दोस्तों, मैं आज बतलाते हैं सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र क्लास 10 का आज चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर बतलाएंगे, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को बतलाएंगे। तो चलिए इसमें हम क्लास 10 का बतलाएंगे। 2021 यानी कि इस साल जो भी मैट्रिक में परीक्षा देने जा रहे हैं वे लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर ये सब वीडियो नहीं बन पाए तो समझिए जे आपको कुछ नहीं जानते हैं इन विषयों में। तो चलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए बतला रहा है लोकसभा, बी बतला रहा है विधानसभा और सी में दिया गया है मंत्रिमंडल एवं डी में दिया गया है पंचायती राज संस्थाएं। तो ये चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा, आपको सही वाला आंसर बतलाना है। तो इसमें से सही आंसर डी हो जाएगा पंचायती राज संस्था, पंचायती राज संस्थाएं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है किंग मार्टिन लूथर, बी में दिया गया है महात्मा गांधी और सी में दिया गया है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलर्स और डी में दिया गया है जेड गुडी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जेड गुडी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 3 कहता है कि संघ सरकार की उदाहरण है, संघ सरकार की उदाहरण है। ऑप्शन ए में कहा गया है अमेरिका, बी में दिया गया है चीन, सी में दिया गया है ब्रिटेन और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा अमेरिका, अमेरिका, क्योंकि संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है संघ राज्य की विशेषताएं नहीं है। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि संघ राज्य की विशेषताएं नहीं हैं। तो इसका चारों ऑप्शन में से सही वाला ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कि इकहरी शासन व्यवस्था, संघ राज्य की विशेषता नहीं है इकहरी शासन व्यवस्था और लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका, ये सब राज्य संघ की विशेषताएं हैं और ये वाला राज्य संघ की विशेषताएं नहीं हैं इकहरी शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 कहता है कि बिहार यानी कि भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि बिहार में भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, 50% आरक्षण सीट हैं। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है, समवर्ती सूची में रखा जाता है, समवर्ती सूची में क्या किसको रखा गया है, राज्य को, केंद्र एवं राज्य को, केंद्र को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा गया है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
1946 ईस्वी। 1946 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1946 ईस्वी। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, यानी कि पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो प्रधान कौन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि सही होगा कि राष्ट्रपति करता है। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, तो चलिए ये हम बतला देते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्विट्जरलैंड, यानी कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष है, बाकी सभी जगह अप्रत्यक्ष है। बाकी सभी देशों में अप्रत्यक्ष है, सिर्फ स्विट्जरलैंड को छोड़कर, याद रखिएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संघ में किस राज्य की विशेष राज्य का दर्जा मिला। तो जम्मू एवं कश्मीर का विशेष दर्जा मिला। जम्मू एवं कश्मीर का विशेष दर्जा मिला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा चंडीगढ़। इसका आंसर सी हो जाएगा चंडीगढ़, सी वाला सही होगा कि चंडीगढ़ केंद्र प्रशासित प्रदेश है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में नगर निगम के वार्डों की न्यूनतम संख्या कितना होगा। यानी कि बिहार में जो नगर निगम होगा उसमें वार्डों की न्यूनतम संख्या कितना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कम से कम, यानी कि न्यूनतम मतलब होता है कम से कम 42 गो होगा। कम से कम 42 गो होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। यानी कि ग्राम पंचायत जो होता है वह ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का सचिव तो सभी लोग जानते होंगे कि पंचायत सचिव ही होते हैं, इसीलिए तो इसे पंचायत सचिव कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। याद रखिएगा, सिर्फ 1950 नहीं याद रखना होगा, याद रखिएगा कि 15 मार्च 1950 तब बन पाएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में कितने आबादी पर पंचायत समिति एक सदस्य को चुने जाने की प्रावधान है। तो बिहार में 5000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 5000 आबादी हो जाए तो पंचायत समिति का सदस्य चुनने का प्रावधान हो जाता है, यानी कि पंचायत एक अलग टुकड़ा में हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सूचना का अधिकार कानून संबंधी कानून कब बना। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2005 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि राजस्थान से। राजस्थान से शुरू हुई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजस्थान से। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार के किस दल ने सरकार बनाई। बिहार के किस दल ने सरकार बनाई। तो चलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा, जनता दल भी, राष्ट्रीय जनता दल भी, कांग्रेस भी, यानी कि तीनों
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने इस क्रांति का संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। चलिए अब हम अगला प्रश्न चलते हैं। हमारे वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के बीच शेयर करें, पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला कहता है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो इसका हो जाएगा राजनीतिक दलों को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दलों की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना होता है, तो इसका 545 होगा, ऑप्शन नंबर डी 545। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि लोकसभा में निर्वाचन के जो कुल सीट होता है वह 545 होता है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी है, तो प्रशासन पर ये ढीली है, प्रशासन पर ये ढीली है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ढीली है। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, कौन राष्ट्रीय दल नहीं वाला पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, तो इसका सही आंसर सी वाला हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी, ये राष्ट्रीय दल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, यानी कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, तो अभी तुरंत देखें कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है वह जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण ने। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ताड़ी विरोध आंदोलन निम्न में से किस प्रांत में शुरू हुई। प्रांत का अर्थ होता है राज्य, प्रांत का अर्थ होता है राज्य, यानी कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोध आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये अगर प्रश्न में पूछेगा किसके द्वारा किया गया था, तो महिलाओं के द्वारा ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, यानी कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में बहुदलीय सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो इसका सही आंसर डी वाला हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि गठबंधन की सरकार बनने की संभावनाएं किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। गठबंधन के सरकार बनने की संभावनाएं किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था जब रहेगा तभी तो गठबंधन बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, यानी कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी में,
ऑप्शन नंबर बी 1999 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है इस प्रकार कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। यानी कि राजनीतिक दलों का जो नींव है वो सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी तो कितना प्रतिशत? तो 15वीं लोकसभा में यानी कि 10% महिलाओं की भागीदारी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि राजनीतिक दलों की मान्यता उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यानी कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यानी कि राजनीतिक वाला जो कुछ कुछ छाप रहता है, पंखा छाप, सिलेंडर छाप, वे सब किसके द्वारा होता है तो वो बताना है। तो वे होगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? तो ऑप्शन नंबर 1 भारत में जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था प्राप्त की गई है। और प्रत्यक्ष कहाँ हो जाएगा? तो स्विट्जरलैंड में, अभी तुरंत देखे थे वो, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष और भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। बाकी सभी देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, सिर्फ स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अगला और अंतिम प्रश्न यही है। तो इस प्रश्न में कहता है कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, अरस्तु और लॉर्ड बैरिस। यानी कि इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी वाला। इसका सही आंसर बी वाला हो जाएगा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने ही बतलाए थे कि लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन ने कहा था। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हमारे चैनल अंशवली कुमार क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,